जी बच्चों, यहाँ पे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हमने हल कर लिया है। उससे हमें रेडिकल और एक्सपोनेंशियल फॉर्म का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब हमने करना है सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई किस तरह से करना है? अगर रेडिकल फॉर्म है तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सबसे पहले लिखना है। रिटन बाय एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो किस तरह से इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे? यहाँ पे जो इंडेक्स है ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। रेडिकेंड को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, जो इंडेक्स है उसको हम 1 डिनोमिनेटर लगा के इंडेक्स को डिनोमिनेटर लिखेंगे 3। अब यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स 3 है तो हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे जो रेडिकेंड हमारे पास डिजिट है उसको किस तरह से हल करना है? उसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन इस लेवल पे आके हर बच्चे को आती है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर हम जाएं, -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5, यहाँ पे मल्टीप्लाई हम ब्रैकेट का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है कि डबल डबल फॉर्म्स, यहाँ पे डबल डबल साइन है, मल्टीप्लाई भी है और माइनस भी है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे आके बहुत मिस्टेक कर देते हैं, उनसे साइन की मिस्टेक हो जाती है, तो इसलिए इसको इनटू मतलब ब्रैकेट में लिखना जो है वो बेहतर है। 1 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पे 1 इसकी पार और इसकी पार, जब हम किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं अलजेब्री फॉर्म में तो उसकी पार्स जो हैं वो प्लस होती हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 5s हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे -5 और इसकी पार आएगी 3। और हम जो हमारे पास रेड इंडेक्स पार को हमने लिखा हुआ है वो है 1 डिवाइडेड बाय 3। उसको हम इस पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -5 3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 3। इस तरह से ये पावर जो है ये खत्म हो जाएगी और हमारा आंसर होगा -5। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, हमने ये रेडिकल फॉर्म खत्म करनी है। सबसे पहले हमने इसको लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 32 इंडेक्स 1 डिवाइडेड बाय 4 होगा। 32 की हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करें 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 1 डिवाइडेड बाय 4, 2 की पार यहाँ पे अगर हम इसको टोटल करें तो यहाँ बनती है 5। लेकिन हमने 5 नहीं लगानी क्योंकि हमने इस पावर को ख़त्म करना है, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो जहाँ जो डिनोमिनेटर है हमारे पास, हमने उस पावर को और बाकी को हमने अलग कर लेना है। इसके बाद एक 2 के ऊपर है पावर 4 और मल्टीप्लाई एक 2 जो है उसको हमने वैसे ही लिखा है। अब 4 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 4, जिसके ऊपर कोई पार ना हो उसके ऊपर 1 होता है। 4 जो है 4 से रिड्यूस हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई और जिसके ऊपर कोई पावर नहीं थी 1 डिवाइडेड बाय 4 जो है उस 2 के ऊपर पावर की शक्ल में आएगा। तो हम इसको इस नहीं ख़त्म कर सकते, जिसके ऊपर से हमने पावर को ख़त्म कर दिया है उसे हम जज़र से बाहर लिखेंगे और जिसके ऊपर से हम इसको ख़त्म नहीं कर सके उसको हम दोबारा से रेडिकेंड बनाएंगे और यहाँ पे इंडेक्स की सूरत में हम दोबारा 4 लिखेंगे और यही हमारा आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन 3। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 32 और इंडेक्स जो होगा वो 1 डिवाइडेड बाय 5 की फॉर्म में आएगा। यहाँ पे 3 के ऊपर तो कुछ भी नहीं है इसलिए हम इस पावर को
इसके ऊपर वैसे ही लगा सकते हैं, लेकिन 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन हम पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। फिर यहाँ पे इसकी डिटेल बता देती हूँ। जिसके ऊपर से हम इंडेक्स वाली पावर को खत्म नहीं कर सकते, हम दोबारा उसको अंडर रूट करके वो इंडेक्स जो है उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में जिसको हम हल कर रहे हैं वहाँ है 2 की पावर 5 और मल्टीप्लाई करना है हमने इंडेक्स वाली पावर से, ये रिड्यूस हो जाएगी। नोमरेटर को हम वैसे ही लिखेंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास जो पावर्स थी वो खत्म हो गई हैं, यहाँ पे आंसर है 2 और इसको हम इसी शेप में यहाँ पे लिखेंगे, यही आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में है हमारे पास रेडिकेंड है 8, 27 और जो इंडेक्स है हमारे पास वो है 3, हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 3। अगर हम यहाँ पे 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो आंसर होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 27 को अगर हम करें प्राइम फैक्टराइजेशन 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इसके साथ माइनस की साइन है और पावर है इसके लिए 1 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2 की पावर 3, 3 को मल्टीप्लाई करें तो 3 की पावर 3, 1 डिवाइडेड बाई 3। ये इंडेक्स वाली पावर को हमने इस पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई 1 ओवर 3 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 1 ओवर 3। नोमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमारे पास पावर्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगी और आंसर हमारे पास आएगा -2 डिवाइडेड बाई 3 और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के थे 4 क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चंस थे जिनको हमने बहुत डिटेल में जाके हल किया है। अगर यहाँ पे हम ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाला काम ना करें तो इस स्टेप को यहाँ पे इग्नोर करते हुए हम आगे हल कर सकते हैं, मतलब जुबानी हल कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको इस चीज़ की समझ नहीं आती या फिर उनको प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट उनके जहन में नहीं होता, इसलिए इसको यहाँ पे मैंने ज़्यादा डिटेल के साथ हल करवाया है। और ये एक्सरसाइज 2.3 जो है ये कंप्लीट हो गई है और इसमें हमने जो पढ़ा है वो था रेडिकल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और हमने इसको सिंप्लीफाई करना सीखा है।